उन्होंने स्पेसिफाई किया कि एक ज़रूरत की एक अलग स्क्रिप्टिंग होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और याद रखिए, चैनल के माध्यम से हम किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। सो आज की सक्सेस स्टोरी का नाम है सही टेक्निक फॉर सही डिजायर। मेरा नाम मीरा है। हाय मीरा। और जब से मैंने LOA जाना है तब से कुछ ना कुछ मैं ट्राई करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। बहुत ज्यादा लोग स्क्रिप्टिंग टेक्निक पर भरोसा करते हैं और स्क्रिप्टिंग को ज्यादा पसंद करते हैं अपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक के लिए। हाँ, क्योंकि वो बहुत फेमस टेक्निक है इसलिए। पर जब भी मैं कोई वीडियो देखती रीअश्योर होने के लिए, वहां लास्ट में मुझे एक लाइन सुनने मिलती कि जरूरी नहीं है कि सभी टेक्निक सभी के लिए काम करे। मुझे स्क्रिप्टिंग पसंद था, बहुत ज्यादा उस पर वीडियो देखे, ट्राई भी किया, पर हर बार ऐसे लगा कि कुछ न कुछ गलत हो रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा। एक्सपर्ट लोगों के वेबिनार भी अटेंड किए। एक कोच के साथ बात शुरू हुई तो उन्होंने स्पेसिफाई किया कि एक ज़रूरत की एक अलग स्क्रिप्टिंग होती है। ये बात तो बहुत ही क्लियर है कि हर एक इंसान के लिए हर एक टेक्निक काम नहीं करती है, पर जो स्क्रिप्टिंग लवर है, जिन्हें स्क्रिप्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, उनके दिमाग में ये चीज़ तो बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, डिज़ायर है, जो विश है, पर्टिकुलर उसी पॉइंट पर आप पूरा स्क्रिप्टिंग लिखो, इधर उधर की बातें मत करो। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि हर एक ज़रूरत के लिए एक अलग स्क्रिप्टिंग होती है। मैंने बोला कि मैं SP के लिए कर रही हूं तो उन्होंने मुझे ये सजेशन दिया, रिलेशनशिप स्क्रिप्टिंग टेक्निक। तो इनकी टेक्निक का ये नाम है। स्टेप 1, सेट इंटेंशन। ऑब्वियसली ये तो रहता ही है हमारा। वैसे तो कॉमनली हमें इंटेंशन सेट करना ही है, इंटेंशन सेट करना ही होता है। मैंने वैसे ही पुराना वाला स्टाइल से लिखा और बहुत ही स्पेसिफाई करना चाहा, और उन्हें चैट पर भी कुछ क्वेश्चन उन्होंने मुझे ड्रॉप किए हुए थे। तो ये भी एक पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूँगी, यहाँ पर जो क्वेश्चन अब आ रहे हैं, जिन्हें टेक्निक ये करने में, मतलब स्क्रिप्टिंग टेक्निक करने में जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि भाई क्या लिखें, तो वो ये क्वेश्चंस का सहारा ले सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप आर यू कॉलिंग इन? मतलब आप कैसा रिश्ता चाहते हो? इट इज़ पैशनेट, कमिटेड, प्लेफुल और डीप। थिंक अबाउट इट। मतलब कैसा है? बहुत ही पैशनेट होना चाहिए या फिर बहुत ही कमिटेड होना चाहिए, प्लेफुल होना चाहिए, बहुत ही डीप होना चाहिए? पहले ये रिलेशनशिप के बारे में आप सोचो और फिर लिखना स्टार्ट करो। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है इन्होंने कि ये वाले क्वेश्चन से मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो गई, बहुत ही ईजी हो गया आंसर देने के लिए। हाउ ही ट्रीट्स मी, मतलब वो आपको कैसे ट्रीट करे। हाउ ही मेक्स मी फील एंड what you do together। तो इन्होंने कुछ आंसर लिखे हैं कि भाई वो उन्हें कैसे ट्रीट करे, लाइक अ प्रिंसेस, लाइक अ डैम गुड डे, इस तरह से वो उन्हें ट्रीट करे, वो इन्होंने लिखा है। देन हाउ ही मेक्स फील, और फील के लिए लिखा है सेफ, अडोर्ड, ऐसा सब। और क्या है, हम साथ में क्या क्या कर सकते हैं, तो ट्रैवलिंग, बिल्ड एन एम्पायर, फ्यू मोर डेट्स, प्लेफुल गेम। मतलब उन्होंने उनके लिए सारी चीजें लिखी हुई है। आप भी ये क्वेश्चंस यूज कीजिए और अपनी स्क्रिप्टिंग को इजी कीजिए। स्टेप 2, राइट इन प्रेजेंट और पास्ट। ये हम सबको ही पता है कि आप प्रेजेंट में भी लिख सकते हो, पास्ट में भी लिख सकते हो। मैंने तो पहले उसे पास्ट टेंस में लिखा था, फिर लगा कि गलती कर दी, पर जब मैंने उन्हें कंफर्म किया कि मैंने ऐसा कुछ किया है तो उन्होंने बोला कि पास्ट और प्रेजेंट हम दोनों में ही लिख सकते हैं। पर जब मैंने उन्हें स्क्रिप्टिंग सेंड किया तब उन्होंने कुछ गलतियां निकाली, बोला आई होप, नो, मे बी, वन डे। मैंने लिखा है जो मुझे नहीं लिखना था। स्टेप 3, यूज इमोशनली चार्ज वर्ड्स। पर मैंने सोचा कि मुझे एक और बार लिखना पड़ेगा क्योंकि इमोशनली चार्ज वर्ड्स भी मेरे पास नहीं थे और मुझे लिखना पड़ा। अब स्टेप 4, बी क्रिस्टल क्लियर। उन्होंने मुझे बहुत ही फोर्स किया कि क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा और फिर मुझे लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर इन्होंने एक सैंपल दिया है, आई वॉन्ट वेल्दी रोमांटिक ऑब्सेस्ड रिलेशनशिप। मतलब इतना क्लियर उन्हें लिखना है, इतना ज्यादा क्लियर।
स्टेप 5 ऐड ग्रेटिट्यूड एंड सर्टेनिटी। पूरा स्क्रिप्ट 3 पेज का हुआ और मैंने ग्रेटिट्यूड भी किया, लिखा और फील भी किया। स्टेप 6 रीड इट डेली बट ऑप्शनल। अच्छा, तो इसे रोज पढ़ना है, पर यह ऑप्शनल है कि भाई आप रोज पढ़ो, ऑल्टरनेट डे पढ़ो, एक दिन पढ़ो, 3 दिन पढ़ो, 5, 7, 11, 21, इट्स अप टू यू। मैंने 3 to 4 ट्रायल के बाद मेरी ये अच्छी वाली स्क्रिप्ट लिखी थी जो मैंने रोज पढ़ी थी, मॉर्निंग और इवनिंग में। बट उन्होंने मुझे गाइड किया कि कैंडल जला के, लाइट म्यूजिक लगा के भी पढ़ सकते हैं। दीज आर द ऑप्शनल। पर इन्होंने अच्छा एक चीज मेंशन किया है जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि जरूरी नहीं है कि आप पहली ट्रायल में ये हो जाओ। अगर आपने उसे बार बार लिखने के बाद जब आप सेटिस्फाइड हो जाते हो कि ये अच्छी वाली स्क्रिप्ट आपकी बन गई है, वो आपको पढ़नी है और आप जितना भी अच्छे से लगातार उसे पढ़ सकते हो, देन फाइन। ये दिन में 2 बार पढ़ते थे। मैंने जब 1 वीक किया फिर मैं फ्रस्ट्रेट हो गई और उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि बॉडी को रिस्पॉन्स करने दो, अपनी स्क्रिप्ट को, अपनी बॉडी को फील करने दो। मैंने ये सब किया और फिर मैंने छोड़ दिया। आफ्टर 3 months अचानक से मैंने उसे पढ़ा, मेरा वॉइस थ्रम्बल हो गया, कांपने लगा, बॉडी में वाइब्रेशन आने लगे और मैं डर गई। हाँ, बहुत बार ऐसे होता है कि जब हम बहुत दिल से पढ़ते ना तो एक अलग सी एक वाइब्रेशन हमारे बॉडी में आती है और हम वो चीज़ फील कर पाते हैं। एक्सप्लेनेशन दूं तो पहले जब ये पढ़ते थे तो शायद ये डेस्परेट मोड में चले गए थे कि अब हो ही जाना चाहिए, मैंने इतना सब किया है, हो ही जाना चाहिए। पर उन्होंने छोड़ दिया, लेट इट गो कर दिया। और उसके बाद जब 3 महीने के बाद वापस एक होता है कि हम डिटैच हो जाते हैं सब चीज़ों से, फिर हम उस चीज़ को पढ़ते हैं या फिर हमारी लाइफ में वो चीज़ आती है तो हम उसे बहुत ही ईजी वे में लेते हैं। और इन्होंने वही किया, तब जाके इफेक्ट हुआ। पूरा 1 साल के बाद मुझे वो सारी साइन दिखने लगी जो स्क्रिप्टिंग में मैंने लिखी थी। वही लड़का एसपी बन के मेरी लाइफ में आया जिसे मैं पसंद करती थी। ये मेरे लिए अनबिलीवेबल मोमेंट था क्योंकि पहले हमारे बीच कुछ भी नहीं था। मैं तो यही मानती हूँ कि मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करने के बाद ये सब चीज, तो इनका मानना ऐसे है कि इन्होंने जब ये चीज स्टार्ट किया उसके बाद वही लड़का जिन पर इनका सालों से क्रश था वही एसपी बन के आया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू कोच फॉर गाइडिंग मी, थैंक यू फॉर रीडिंग माई स्टोरी। यू वेलकम।